राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी व्रत पर हम भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाएं। अगर भगवान श्री विष्णु को, माता लक्ष्मी को हम इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो जिससे हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, साथ ही हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वह कौन सी चीज़ है, मैं आप सबको इस वीडियो में बताती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि निर्जला एकादशी व्रत पर हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग में क्या लगाना है। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सबको पता निर्जला एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये साल में सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी साल में 24 एकादशियाँ आती है, उनमें सबसे बड़ी एकादशी होती है। अगर कोई व्यक्ति कोई एकादशी नहीं करता है लेकिन वह निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी व्रत करता और भगवान का प्रिय भोग अर्पित करता है तो उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु को और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि बेहद ही शुभ होती है। इस दौरान भगवान विष्णु को उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। ऐसे में मैं आप लोगों को बताती हूँ वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका भोग हमें निर्जला एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस वर्ष हम 6 जून को बनाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। जो उन्हें प्रसन्न है उससे हमें उन अपने मनचाही फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांडव भाई भीम ने ऋषि व्यास के सुझाव पर इस व्रत को किया था। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल का सेवन भी वर्जित है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 पर शुरू होगी और वही 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से हम उदय तिथि के आधार पर 6 जून को व्रत रखेंगे। व्रत का प्रारंभ 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम को 4:31 तक रहेगा। अब मैं भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ें बताती हूँ जिनका भोग हम निर्जला एकादशी के दिन करेंगे तो हमारे मन की सभी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग स्मृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी और केसर का उपयोग करें। केले का भोग विशेष रूप से प्रिय है क्योंकि यह सात्विक और पवित्र फल है। केले को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पंचामृत का भोग निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इस पवित्र मिश्रण का उपयोग भगवान विष्णु के अभिषेक और भोग के लिए किया जाता है। इसे अर्पित करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंजीर भी इस दिन भगवान विष्णु को अर्पित करने की विशेष परंपरा है। यह धनिया और सूखे मेवों से बनाई जाती है जो सात्विक और स्वादिष्ट होती है। पंजीरी का भोग के रूप में चढ़ाने से धन धान्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसे तुलसी पत्र के साथ अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हम भक्त की जो भी मनोकामना इच्छा होती है उसे पूर्ण करते हैं। मखाने की खीर भी इस दिन भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। यह सात्विक और स्वादिष्ट भोग है जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। मखाने की खीर दूध, चीनी और मेवों के साथ बनाई जाती है और तुलसी पत्र के साथ अर्पित की जाती है। अगर आप भगवान विष्णु के लिए मखाने की खीर बनाते हो तो यह खीर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही बहुत अति प्रिय है। तो आप इसमें तुलसी पत्र रख के भगवान को अर्पित करना। जो भी आपकी मन की इच्छा है, मनोकामना है, उसे मांगना तो भगवान अवश्य आपकी मनोकामना
पूर्ण करेंगे। तो ये वह सब चीज़ें थी जिसको आप निर्जला एकादशी के व्रत के दिन अगर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित करते हो तो आपकी जो भी मन की इच्छा मनोकामना है वह सभी पूर्ण होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। साथ ही निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी है। तो आप इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान को पसंदीदा भोग अर्पित करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ मेरी निर्जला एकादशी की व्रत की जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी भगवान की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।